आप लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यहाँ पे दिया है। साइन 0 अंश का मान कैसे निकालेंगे, 30 और 45, 60 90 अंश का मान कैसे निकालेंगे। सबसे आसान तरीका है, देखिए क्या ट्रिक है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 0, ठीक है, लिखेंगे 0 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर बटा लिख देंगे 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4 और बटा में 4, ठीक है। ये आसानी से लिख लेंगे और सबका अंडर रूट लगा देंगे। जब सबका अंडर रूट लगा देंगे तब हम लोग अब इसी के माध्यम से आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सबका मान निकाल सकते हैं 90 अंश तक। पहले समझ जाइए आप लोग, हम लोग को साइन 0 अंश का मान निकालना है तो क्या है 0 बटा 4 करनी में, ठीक है। अब बताइए 0 बटा 4 करनी में, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 को जब करनी से बाहर निकालेंगे तो 0 ही होगा और जब 4 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2। लेकिन जब 2 से 0 में भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 0, ठीक है। तो साइन 0 अंश का मान आता है 0। ठीक उसी प्रकार साइन 30 अंश का मान निकालेंगे जो होता है अंडर रूट में 1 बटा 4। अब बताइए रूट से जब बाहर निकालेंगे तो इस 1 का मान 1 ही होगा, बटा हो जाएगा। 4 को जब बाहर निकालते हैं कौंडी से तो कितना होता है 2, यानी मान आपका आ गया 1 बटा 2। साइन 30 अंश का मान आ गया 1 बटा 2, ठीक है। अब साइन 45 अंश के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट, यानी 2 बटा 4 है ना, ये यहीं पे काट देंगे, 1 बटा हो जाएगा 2। 1 को जब बाहर निकालते हैं तो 1 ही होगा और अंडर रूट में 2 जो दे दिया है तो क्या लिख देंगे 1 बटा करनी में 2, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे साइन 60 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, दिया है करनी में 3 बटा 4, तो करनी में 3 बटा 4 दिया। इसको जब करनी में 3 है तो करनी में ही 3 रहेगा, बटा 4 को जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया आपका मान करनी में 3 बटा 2, ठीक है। और हम लोग साइन 90 अंश का मान निकालेंगे जो दिया है अंडर रूट, यानी करनी में 4 बटा 4 कट जाएगा 1 और करनी में 1 का मान कितना आता है जी 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 1 लिख देंगे। इतना समझ में आ गया ना। अगर इतना समझ में आ गया तो समझ जाइए सब समझ में आ गया। कैसे सब समझ में आया है, तो देखिए कॉस का मान निकालेंगे जो होता है सीधे साइन का अपोजिट, ठीक है। अब साइन का अपोजिट कितना दिया है 1 दिया है ना, तो इधर से लिखना शुरू कर देंगे 1 करनी में 3 बटा 2, 1 बटा करनी में 2, फिर इसका मान है 1 बटा 2, ये हो गया 0, ठीक है। अब आप बताइए tan का मान निकालेंगे, तो सब लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन का मान आपको पता है और कॉस का भी मान पता है, तो tan का आसानी से निकाल सकते हैं लोग यहीं से। तो क्या हो जाएगा, तो दे दिया है tan 0 अंश का मान, तो tan 0 का मान क्या हो जाएगा 0 बटा 1, 0 बटा 1। अब देखिए किसी भी संख्या में 1 से भाग जब दिया जाएगा ना 0 में तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 से भाग दे रहे हैं, किसी में दे रहे हैं तो 0 में दे रहे हैं, तो 1 के पहरा में क्या 0 आता है, तो कहेंगे हाँ। कब बार में आता है, तो 0 बार में आता है। तो यह क्या हो गया, ये हो गया 0, यानी कट गया, इसका मान आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अब क्या आएगा 30 का, तो tan 30 अंश का मान कितना आ जाएगा आपका
देखिए ये बताइए, 30 अंश का मान आ जाएगा 1/2 और करनी में 3/2, 1/2 बटा करनी में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1 बटा करनी में 3। यहाँ पर आपका मान आया 1 बटा करनी में 3। ठीक इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे 10 45 का मान, तो कितना है 1 बटा करनी में 2 बटा 1 बटा करनी में 2, करनी से 2 करनी में 2 कट गया, आ गया 1/1, तो ये भी कटेगा, आ जाएगा आपका 1। तो 10 45 अंश का मान कितना आ गया आपका 1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे 10 60 अंश का मान, तो 10 60 अंश का मान कितना लिख देंगे हम लोग, देखिए दे दिया है करनी में 3/2 बटा 1/2। अब बताइए 2 से 2 कट गया, आ गया करनी में 3/1, यानी लिख देंगे करनी में केवल 3/1 नहीं लिखते, उससे कोई मतलब नहीं है बटा में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया कितना 1/0, तो अब बताइए 0 के पहरा में 1 तो आता ही नहीं है, नहीं आता है ना, इसको लिख देंगे हम लोग क्या, अपरिभाषित। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, कोसेक सेक और कट निकाल लेंगे। तो कोसेक बराबर क्या होता है, यह साइन का अपोजिट होता है, तो अगर साइन 0 का मान कितना है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिभाषित। साइन 30 अंश का मान 1/2, तो 2/1, तो बटा 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, और 45 अंश का मान कितना है 1 बटा करनी में 2, तो करनी में 2/1 लिखेंगे, लेकिन 1 नहीं लिखते हैं, वो मान लिया जाता है। और होता है 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2, तो लिख देंगे 2 बटा करनी में 3। ठीक है, और साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो 1/1 होगा, यानी आपका हो गया 1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग कॉस का उल्टा सेक लिख देंगे, तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1, तो इसका भी मान होगा 1 का उल्टा 1 ही होगा, यानी 1/1 तो 1 होगा। अब क्या हो जाएगा, कॉस 30 अंश का मान, तो कॉस 30 अंश का मान दिया करनी में 3/2, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 2 बटा करनी में 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब बताइए आपका कॉस 45 का मान है 1 बटा करनी में 2, तो सेक 45 का मान हो जाएगा करनी में 2, और कॉस 60 अंश का मान है 1/2, तो सेक 60 का हो जाएगा केवल 2। अब देखिए कॉस 90 का मान है 0, तो इसका मान आ जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, अब कॉट किसका अपोजिट होता है, यानी उल्टा किसका होता है 10 का। अब बताइए, तो 0 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित। 1/3 है ना 30 अंश का मान, तो कॉट 30 अंश का मान क्या हो जाएगा आपका 1 बटा करनी में 3 है, तो करनी में 3/1, तो हुआ बटा 1 तो लिखते नहीं हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा 10 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1/1 यानी हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे 10 60 अंश, तो 10 60 अंश का मान है करनी में 3, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा 1 बटा करनी में 3। ठीक है, अब 10 90 अंश का मान है 0, अब परिभाषित, तो ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग आसानी से आप लोग बना सकते हैं।